हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रताप शाह की पत्नी का नाम क्या था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है महारानी गुलेरिया। प्रताप शाह की पत्नी का नाम महारानी गुलेरिया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कुंदन देई। महारानी गुलेरिया का मूल नाम कुंदन देई था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी। तो महारानी गुलेरिया अपने बेटे कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1886 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक टिहरी रियासत में किसका शासन काल रहा। तो 1871 से 1886 तक टिहरी रियासत में प्रताप शाह का शासन काल था और 1886 में गद्दी पर बैठते हैं कीर्ति शाह, और कीर्ति शाह का शासन काल रहता है 1886 से 1913 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीर्ति शाह। और इसके बाद 1913 में यहाँ पे शासन कौन यानी गद्दी पर कौन बैठता है, तो ये बैठता है यहाँ पे नरेंद्र शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौरी सरकार अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की थी। तो कीर्ति शाह को अंग्रेजों के द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी और ये दी गई थी 31 दिसंबर 1898 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली थी। तो कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि ये मिली थी 9 नवंबर 1901 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस शासक के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कीर्ति शाह। तो 1902 में टिहरी रियासत में किसका शासनकाल था, ये था कीर्ति शाह का। तो इसी के समय यहाँ पे आए थे स्वामी रामतीर्थ। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे, तो ये आए थे वर्ष 1902 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन के लिए किनके द्वारा आग्रह किया गया था। तो स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन के लिए ये किया गया था, कीर्ति शाह के द्वारा आग्रह किया गया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कीर्ति शाह। आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन के द्वारा कीर्ति शाह की प्रशंसा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे। तो स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे मई 1902 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किनकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1909 में हिबेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। तो हिबेंट संस्कृत पाठशाला ये बनवाई थी कीर्ति शाह ने वर्ष 1909 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में कृषकों के कल्याण हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल कृषि बैंक की स्थापना की गई। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की जो स्थापना करी थी ये करी थी कीर्ति शाह ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1894 ईस्वी में कीर्ति नगर की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा ही की जाती है 1894 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पहली बार टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा किसने अवगत कराया। तो पहली बार टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा से अवगत ये कराया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कीर्ति शाह ने टिहरी घंटा घर का निर्माण कब करवाया था।
तो टिहरी घंटाघर का निर्माण एक करवाया गया था 1897 ईस्वी में। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया गया था। तो टिहरी में वेधशाला का निर्माण एक करवाया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था। तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार एक किया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी। तो राजमाता नेपालिया ये संरक्षिका थी नरेंद्र शाह की। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1913 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा। तो 1913 से 1946 तक टिहरी में ये शासन रहता है नरेंद्र शाह का। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसके अल्पवयस्क होने के कारण संरक्षण समिति बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के अल्पवयस्क होने के कारण संरक्षण समिति बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे। तो नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति में ये शामिल थे हरिकृष्ण रतूड़ी थे और अंग्रेज अफसर सैमियर थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ये और भी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। तो नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की जाती है और एक की जाती है वर्ष 1921 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाई। तो देखो वर्ष 1921 में इसने तो नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी और इसने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाया था वर्ष 1925 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से तिलाड़ी कांड घटित हुआ। तो तिलाड़ी कांड घटित हुआ था 30 मई 1930 को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तिलाड़ी कांड में श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी। तो उस समय टिहरी में किसका शासन काल चल रहा था। तो ये चल रहा था नरेंद्र शाह, क्योंकि जो तिलाड़ी कांड जिसे रवाई कांड के नाम से जाना जाता है ये होता है 30 मई 1930 को। और श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी 25 जुलाई 1944 को। तो इस समय टिहरी में किसका शासन काल था। तो ये था नरेंद्र शाह का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का देहांत हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं श्रीदेव सुमन का देहांत कब हुआ था। ये हुआ था 25 जुलाई 1944 को। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई। तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना एक की जाती है 23 जनवरी 1939 को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने में कितना व्यय हुआ था। तो टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित करी थी नरेंद्र शाह ने और इसमें जो व्यय हुआ था ये हुआ था 30 लाख। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में प्रथम बार जनगणना 1921 ईस्वी में किनके समय हुई। तो टिहरी में प्रथम बार जनगणना 1921 में हुई थी, वो हुई थी नरेंद्र शाह के समय। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने कराया था। तो शेर शाह की भांति टिहरी यानी गढ़वाल में एक किया था नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का शेर शाह सूरी ये कहा जाता है नरेंद्र शाह को। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1938 में नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की थी। तो टिहरी हाईकोर्ट की जो स्थापना करी थी ये करी थी नरेंद्र शाह ने। और कब करी थी, ये करी थी वर्ष 1938 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो टिहरी हाईकोर्ट की जो स्थापना ये करी थी नरेंद्र शाह ने वर्ष 1938 में। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे ये बने थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुकुंदी लाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी हाईकोर्ट में मुकुंदी लाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे। तो मुकुंदी लाल ये रहे थे 1938 से 1943 तक। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
1920 में बरा एवं बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह के द्वारा। वर्ष 1920 में बरा एवं बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा नरेंद्र शाह ने करी थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1934 में होती है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने की थी, बिल्कुल सही है। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी में 1943 में टीका विधान पारित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे क्या है, सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 में किन्हें LLD की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बनारस विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 1937 में LLD की उपाधि एक दी गई थी नरेंद्र शाह को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 1939 में। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया था। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिलाड़ी कांड, जिसे रवाई कांड के नाम से जाना जाता है, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 मई 1930 को। वर्तमान में जो तिलाड़ी मैदान है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में और यह यमुना नदी के तट पर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किनके द्वारा हरि कृष्ण रतोड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह को हरि कृष्ण रतोड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया था। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी गई थी? तो टिहरी राज्य में प्रजामंडल को जो वैधानिक स्वीकृति दी गई थी ये दी गई थी अगस्त 1946 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत के अंतिम महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्य अधिकार कब मिला? तो टिहरी रियासत के जो अंतिम महाराजा मानवेंद्र शाह थे, एक गद्दी पर कब बैठे थे? ये बैठे थे अक्टूबर 1946 को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह परमार या पंवार वंश के जो अंतिम राजा थे ये मानवेंद्र शाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि परमार या पंवार वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो टिहरी राज्य है ये इसको समाप्त किया जाता है और इसका विलय किया जाता है भारतीय संघ में। इसका क्या विलय किया जाता है, उसे उत्तर प्रदेश के एक जिला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कीर्तिनगर आंदोलन में भोलू राम व नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए थे? तो कीर्तिनगर जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1948 में। इसमें शहीद हुए थे भोलू राम व नागेंद्र सकलानी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 28 अप्रैल 1947। 28 अप्रैल 1947 को टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण कब किया गया? तो टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण ये किया जाता है 1 अगस्त 1949 को और इसे उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।